वेलकम बैक स्टूडेंट गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पर एक आर्टिकल फिनिश किए थे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस थे, इक्विवेलेंस वाला भी था उसमें। आज बहुत गजब क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एग्जाम में सीबीएसई के 2024-25 पे एक क्वेश्चन है एग्जाम का। 24 में √2 आया था, 25 में √3 आया था। ठीक है, और ये गजब है। ये बुक एमएल अग्रवाल की बुक में मिला करता था। एक्चुअली आईएससी बोर्ड में क्वेश्चन था पहले, अभी भी है, और अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही लिख के ही आए, कभी कभी आता है प्रूफ दैट भी लिख के आता है, या बताने शो करके दिखाइए क्या क्या है। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द रियल नंबर आर डिफाइंड बाई दिस इक्वल टू दिस इज इर्रेशनल नंबर। ये गजब क्वेश्चन है, इस बात पर थोड़ा डिस्कस करना चाहिए हम लोग को। और आज आपकी क्लास में एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। एक ये क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये तो एक टेलर है बस। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं ना, आप कहोगे सर हाँ यार मजा आ गया सर, वो क्वेश्चन है, रियल में वो क्वेश्चन है। ठीक, बताते पहले ये बता देते हैं। तो सब सिंपल सी बात है। ये क्या दिया गया क्वेश्चन, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। चेक करने का मतलब मुझे बताना है कि इक्विवेलेंस तो नहीं गई। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बेटा, जो रिलेशन खुद का खुद से हो, फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग करे, सेट में। यही बात है। जरूरी नहीं कि आप एक्स का रिलेशन एक्स से लिखो, दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हो, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग आर, वो एक आपका है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, जिस तरह का क्वेश्चन क्या गिवन है, अब दिया क्या गया है कि जो ए का रिलेशन बी से, वो किस तरीके का बेटा, a माइनस बी प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये जो दिया गया है गिवन ना, ए का बी से कनेक्शन, जो रिलेशन गिवन है वो किस तरीके का है, a माइनस बी प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो एक रेशनल नंबर होनी चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। आइए चेक करते हैं। चलिए मान लिया यहां पर दोनों तरफ सेम सेम हो जाए, ए का ए से हो जाए, तो वैल्यू क्या होगी, a माइनस ए प्लस √2, ए से ए कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये बिल्कुल करेक्ट है। मान लीजिए यहां पर 1 हो जाए, 1 1, तो 1 माइनस 1, ये ऑलवेज करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। डेट इज क्लियर, डन हो गया। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर क्या बोला, सिमेट्रिक कह रहा है आपसे। डेफिनेशन आपके हिसाब से पहले, एक्स का रिलेशन जो वाई के साथ है, बोथ इंप्लाइज वाई का रिलेशन वही एक्स से होना चाहिए। अपने मन से काम, कुछ भी। पहला वर्क, आपको जो क्वेश्चन दिया जाए पहले उसके अकॉर्डिंग लिखो। A is related to B, that is A minus B plus √2 is an irrational number। पहला का, आपको कोई ऐसा रिलेशन लिखना है A का B के साथ जो कैसा है, सॉल्व करने पर एक रेशनल नंबर आना, इर्रेशनल नंबर आना। पहले आप खुद लिखो, उसके बाद आप बताना। मान लीजिए हमने कोई टर्म ले लिया, एक बात देखना, कोई ले लो, कोई भी जो तुम्हारा मन, जो आपको जो सही लगे। हमने ले लिया, एक ले लिया वैल्यू, क्या मैंने इसका इर्रेशनल नंबर जिससे वैल्यू आ जाए, है ना। हमने ले लिया √2 का रिलेशन 2 के साथ। जरा देखना, एग्जांपल देना, बहुत मजा आएगा। ले लिया, अपने से ले रहे, ये देखना एक नंबर कैसा है, √2 माइनस 2 प्लस √2, सॉल्व करो। 2 √2 माइनस 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बताइए है कि नहीं, पहले आप ही बताओ। हाँ, कुछ भी ले लो। क्यों, √2 नंबर रियल नंबर में नहीं आता? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वो होता है। अब आपको पहले ये ध्यान रखने वाली बात है, हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया, आप कह रहे हो सर यही एग्जांपल क्यों ले लिया, कोई दूसरा क्यों नहीं लिया, ले लो दोबारा मानो। हमने कहा ना मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए,
गलती चाहिए, गलती मिल जाए काम बन जाए। रूट टू का रूट टू से कभी गलतियां होंगी ही नहीं, चेक कर लो, रेशनल आ जाएगा फिर वो। वही तो बताना है, रुक जाओ पहले। जैसे मैंने आपसे बोला अभी क्या लिखा हुआ है, रूट टू कॉमा टू लिया आपने, क्यों लिया? हमें ऐसे दो टर्म चाहिए ताकि मेरे पास जो सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रेशनल आए। पहले रेशनल क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर ये सही है तो उसका उल्टा भी क्या हो जाए, तब होता है सिमेट्रिक। अरे यार भाई ये बताओ, जो रिलेशन मेरा तुमसे है, जब मेरा तुमसे रिलेशन बनेगा तभी तो तुम्हारा मुझसे बनेगा, कि आप अपने मन से बना रहे हो। मान लिया आपने यहां पर कुछ और लिख दिया, टू और रूट टू, आपने क्वेश्चन लिख दिया पहले, टू का रिलेशन किसके साथ, रूट टू के साथ। क्या आ रहा है, टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू, कैंसिल हो गया। पहले तो रेशन नंबर आ रही है। अरे रेशन बना ही कहां रहा है, ये कौन सा बना रहा है बताओ, रेशन बना रहा है क्या? ये रिलेशन क्या है, आपसे कह रहा है ए का जो बी के साथ रिलेशन वो कैसा है, ए माइनस बी प्लस रूट टू की जो वैल्यू आएगी पूरी वैल्यू कैसी होगी। तो हमें कोई दो ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनको सॉल्व करने पर वैल्यू रूट क्या आनी चाहिए, इर्रेशनल नंबर। और अगर उनका उल्टा भी सही हो जाए तो है, अदरवाइज अब यार इसका उल्टा क्या होगा देखना जरा। टू का रूट टू से क्या बनेगा बोलो, टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू। देखो ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्या है, इज नॉट इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। इसीलिए एग्जांपल लिया था। तो किसी के बारे में बुराइयां करनी है ना, वो सबसे अच्छा काम है। किसी के बारे में गलत चीज बतानी है ना, बिल्कुल तुरंत हो जाएगी। ठीक है, कोई छोटी छोटी चीजें कुछ भी किसी की ले लो, सारी गलतियां निकल आएंगी। अगर किसी के बारे में आपको गलतियां बतानी है तो अच्छाइयां नहीं निकलेंगी, गलतियां आपको सबको निकल आएंगी, सबकी निकल आएंगी, ध्यान रखना। ठीक, एक क्वेश्चन अगला वाला, तीसरा वाला बहुत अच्छा है। आप लोग बताओ ये ट्रांसिटिव है या नहीं। ट्रांसिटिव, पहला काम, जो रिलेशन एक्स का किससे है, जो रिलेशन एक्स का कॉमा वही रिलेशन वाई का इंप्लाइज, तब आंसर क्या आना चाहिए। ये बात को आप क्लियर करो ना पहले, कि x और y में कोई दो एलिमेंट ऐसे लो जो सॉल्व करने पर इर्रेशनल नंबर आ रहा है, फिर y और z ऐसे लो जो इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं, फिर उनका जो सोल्यूशन आएगा क्या x और z भी आ रहे हैं। कोई ऐसा एग्जांपल लो जिससे गलतियां हो जाए। देखो आप जब एग्जांपल लोगे तो हो सकता है गलतियां ना दिखे, लेकिन मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं ताकि आप कहोगे हाँ सर ये सही। अब आप कहोगे सर 1 ले ले, 2 ले ले, 2 ले ले, आप कहोगे 1 2 ले ले, 2 3 ले ले, तो नहीं निकलेगा। हमेशा रेशनल नंबर आए, रूट टू कटेगा ही नहीं। कुछ ऐसा लो जिससे कटने की चांसेस बन जाए। एक देखो मैं क्या ले रहा हूं, पहले मैंने क्या ले लिया, पहले क्वेश्चन लिखो, ए का रिलेशन बी के साथ कैसा, ए माइनस बी प्लस रूट टू फॉर ऑल ए कॉमा बी किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, और ये वैल्यू है कैसा, इज एन इर्रेशनल नंबर। देन ए बी सी तीन होंगे, ए को आप ले लेना 2, बी को आप ले लेना बेटा रूट टू, सी को आप ले लेना, हम एक बार बता रहे हैं, नहीं एक रूट टू ले लो, 2 ले लो और इसको फिर रूट 2 ले लो। गलतियां नहीं, तुरंत मजा आ जाएगी। चलो तो पहले रूट 2 का रिलेशन 2 के साथ बताओ कितना आया। नहीं किसी से क्या नहीं आएगा, वो बी और सी बनाएंगे है ना, बी सी नहीं बना रहा ना, तो यहाँ गड़बड़ होगा कुछ। तो रुक जाओ जरा, 2 और रूट 2 ले लें क्या, तो ये नहीं बनाएगा ना। एक मिनट, कोई ऐसा क्वेश्चन लेके चले जिससे थोड़ा बातें समझ में आ जाए। आप एक काम करो ना, एक ले लो तो एक माइनस में ले ले क्या, वर्ड को दूसरा ले लेते हैं, एक 2 ले लो, एक रूट 3 ले लो, यहां पे ये 2 ले लो, एक रूट 3 ले लो, एक रूट 2 ले लो। अब बताओ, चलो 2 का रिलेशन किसके साथ, रूट 3 के साथ, इंप्लाइज बोलिए 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इर्रेशनल। कोई डाउट तो नहीं। ऐसे ही किसका, रूट 3 का रूट 2 के साथ बोलना
और है क्या ही होगा देखना, √3 माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल कर दो, वैल्यू कितनी आ गई, √3 इज एन, अब आपके हिसाब से क्या आ रहा है, 2 का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए, √2 के साथ, 2 माइनस √2 प्लस √2 वैल्यू कितनी आ गई, इज नॉट इरेशनल नंबर। देखा, गलती अगर करनी ना होती, सॉल्व करना होता तो हम वैल्यू लेके चल रहे होते, हमें देखना है, चेक, चेक का मतलब क्या होता है, क्या आप ऐसा देख के चलो, क्यों आपको मालूम कैसे चल गया, अब हमें याद है क्वेश्चन, ये में √2 लेना है, √3 लेना है, सर आप वैसे याद है, रेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, शायद यहाँ पर 1 2 3 4 लेते कभी सॉल्यूशन ना होता, कहते अरे सर सब तो सही आ रहा है, रूट में नहीं आएगा, कुछ ऐसा, ये याद रखने वाली बात है कि हाँ यार इस तरह क्वेश्चन ले लो जिससे बने ना, कुछ ऐसा बनाओ, पहले ये दोनों बना लो, ये बनना चाहिए, ये और ये दो नहीं होंगे तो काम कैसे बनेगा, बताया था ना, अगर एक भी इसमें मिस ना हुआ तो फिर ऑलरेडी हो जाता है एग्जिस्ट। क्या है क्वेश्चन, कैसा ओवरऑल रिफ्लेक्सिव तो है बट क्या नहीं है, नॉट ट्रांसटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ओवरऑल मुझे करना ही नहीं, इक्विवेलेंस लिखूंगी मैं, सीधे क्या बोला गया कि क्या बताइए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव की कंडीशन बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा है, रिफ्लेक्सिव को छोड़कर कुछ नहीं है, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन बढ़िया, मान लो यहाँ क्वेश्चन में √3 आ जाता, मान लो यहाँ क्वेश्चन में क्या आता, √3, तो फिर हम अपने हिसाब से इस चीज को बदल देते, आगे पीछे कर लेते, क्या कर देते यहाँ पर, इसको यहाँ पर √2 यहाँ कर देते, √3 यहाँ कर देते, देखते हुए क्वेश्चन को मैनेज करते किस तरीके से करना है, बात को समझनी है, मुझे क्लियर करनी है, ऐसी ऐसी बातें क्लियर करनी है जिससे आपको क्लियर हो जाए, दूसरों को हो या ना हो, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। यही सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, यही सेम क्वेश्चन a इज रिलेटेड टू b इंप्लाइज a माइनस बी प्लस √3, आपके लिए क्वेश्चन है, a माइनस बी प्लस √5 आपके लिए क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस √5, हो सकता है कुछ और पूछ ले, जरूरी नहीं है सर इरेशनल नंबर ही कहे, हो सकता है कि a माइनस बी कह दे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन तो देखो क्या मजेदार क्वेश्चन है, ठीक, फटाफट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों ये देखिए क्वेश्चन, मतलब इस क्लास का, मतलब आपसे बोलूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये, सबसे ज्यादा आए हुए क्वेश्चनों में से एक, ये दो क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन एक ही ऐसे मैंने लिख दिया, मैं इसमें पूरी थ्योरी नहीं लिखी, बस क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑन सेट, लेट कैपिटल आर रिलेशन है, बी आर रिलेशन ऑन n क्रॉस n, n का मतलब है नेचुरल नंबर, ये n से पहले एक लाइन खींच दी ताकि मालूम चल जाए कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, n क्रॉस n डिफाइंड बाय a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, बस यही रीजन है कि मैं जो डेफिनेशन आपको हमेशा लिखता हूं वो कुछ इस तरीके से लिखता हूं, x का रिलेशन y के साथ, मैं ऐसे लिखता ही नहीं हूं कि x कॉमा y बिलोंग r, अब देखते हो मैं ऐसे बहुत कम लिखता हूं, ये रीजन है इसका, क्योंकि बातें पूरी बताता सही है, अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए किसी भी एलिमेंट में ऑर्डर पेयर आ जाए तो, अब आज को अभी तक क्वेश्चन में क्या था, ए का रिलेशन बी के साथ था, लेकिन आज क्वेश्चन में क्या है देखो, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए कॉमा बी मतलब एक जो ए कॉमा बी वो एक एलिमेंट है, उसमें पेयर कितने, दो हैं, एक ऑर्डर पेयर, सॉरी दो बोल रहे, उसके अंदर एक ऑर्डर पेयर है, अब वो हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं एक बात कैसे करना है इसमें, क्या करना है इसमें, क्वेश्चन कैसे करने हैं, आइए थोड़ा 2 मिनट देख लेते, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बस आपको एक बात याद रखनी है, मेरी कुछ बातें याद रखनी है, आपको आंसर से पता होता है क्या लाना है, बस पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ये वाला, ये फर्स्ट वाला, चलिए पहला, सबसे पहला काम, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आप लिखिए, पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ फॉर ऑल जहां एक्स किसमें बिलोंग करेगा, सेट में, ये बात सबको क्लियर, लॉक कर रहे हैं हम इसको। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इंप्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी
सी कॉमा डी बिलोंग करेगा प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब यहां से थोड़ी बात को समझो, पहले 2 मिनट लगेगा। ये बताइए सभी लोग, ये जो ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ दिया है वो किस तरीके का दिया है, मतलब क्या आपको समझा रहा है ये क्वेश्चन, कुछ बता रहा है। ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है 2, एक फर्स्ट एक सेकंड, उसमें एलिमेंट कितने हैं वो भी 2। भाई अगर ये फर्स्ट सेकंड लेट कर लिया तो थर्ड एंड फोर्थ, मतलब पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, ये बोल सकते हैं। तो अब जो दोनों में आपस में कनेक्शन बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, क्या बता रहा है, हम कैसे पता करें कि ये दिया गया, ये दिया गया है, मुझे नहीं करना है इसको, ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये है तो मैं इसको ये लिखूंगा और ये है तो मैं इसको ये लिखूंगा। क्या है क्वेश्चन, कोई बताए, कोई एनीबॉडी एल्स, आप मुझे बैठे। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और लास्ट क्या है, ऐड हो रहा है, सेकंड और थर्ड ऐड हो रहा है। मतलब जो ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ वो कैसा है, फर्स्ट एंड लास्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ये रिलेशन बना रहा है। अब हमें क्या बनाना, बहुत अच्छे से यहां पर दिमाग लगाओ। मान लो अब यही चीज बता रहे, आपको आंसर पता है, आपको आंसर ये बताओ, ए कॉमा बी लिखा हुआ है, मान लिया दोनों यहां पर भी ए कॉमा बी हो जाए और दोनों जब सेम होंगे तो क्या बनाएगा कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की बनाएगा। क्या बनाएगा, क्या, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब किसी तरीके से आप इसको ले आओ, ये तो आप इसको क्या ले सकते हो, ए कॉमा बी का रिलेशन सी ए कॉमा बी के साथ। सर यही क्यों लिखा दोनों तरफ ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, सी कॉमा डी क्यों लिखा, जो तुम्हारा मन लिख दो, लेकिन एज क्वेश्चन को यूज करके लिखना। लेकिन मुझे अब आप अपने मन से नहीं बना सकते, आपको पता है ये लाना है, ये आ जाएगा तो आप इसको क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो। वी कैन राइट दिस, कब, कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए पर। कैसे मालूम चली सर, पता नहीं, चुरुआ मेथड बताया था, वर्ड लिख लेता है चुरुआ, बिल्कुल याद करने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्कूल में किसी को थोड़ा मालूम चलता है, बोर्ड में जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं मुझे थोड़ा मालूम चलता है तुमने किस तरह से किया, हमें आंसर पता है कि ये लाना है। अब बस यही चीज तो करना है, कैसे करना है देखो, वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट। आप बताओ ए की वैल्यू क्या ए के इक्वल होती है, सर जरूरी है बी लिख दे तो तुम्हारा मन, हमें बनाना है, क्या बनाना है बोलो, ए प्लस बी इक्वल टू, दो तरफ क्या ऐड कर दिया, बी। अगर राइट से ऐड कर रहे हो तो राइट से ही ऐड करना, लेफ्ट से ऐड कर रहे हो तो बताया था ना, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कैंसिलेशन है, राइट कैंसिलेशन, मैट्रिक्स में याद होगा आप लोग को, क्या होगा बोलो, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। क्या ऐसा हो रहा है, क्या सेम आ रहा है, अभी नहीं, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, देखिए बन गया कि नहीं बनेगा। और अगर इसको मैं क्या ले सकता हूं, ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल, ए कॉमा बी किसमें बिलोंग कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर में। कोई डाउट तो नहीं है, क्या है, रिफ्लेक्सिव बन गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आ रहा है एग्जाम में, छोड़ो दूसरा नंबर लाओ, दूसरा नंबर। जब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी, अभी अगला क्वेश्चन भी कराता हूं, देखना कितना मजा आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, सिमेट्रिक की डेफिनेशन। पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन, डेफिनेशन के बिना तो काम ही नहीं है। जो रिलेशन एक्स का वाई से है इंप्लाइज वही किसका हो जाए, एक्स वाई का एक्स से, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई किसमें बिलोंग करना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ वो किस तरीके से दिया गया बेटा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी इंप्लाइज बिलोंग प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं आप लोग को, सभी लोग को, सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। अब बात सुनो, जिस तरीके से ए कॉमा बी किससे कनेक्ट हो रहा बेटा, सी कॉमा डी के साथ, मेरा उल्टा भी सही हो जाए। उल्टा मतलब सी कॉमा डी भी बिल्कुल सेम वैसे ही कनेक्ट हो जाए किसके साथ, तो कनेक्ट हो जाए तो क्या लेके आए ये तो बताओ, पता है ना आंसर आपको, क्या लेके आ जाए कि सी कॉमा डी भी
ए कॉमा सी, ए कॉमा बी के साथ बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट हो। कैसे? फर्स्ट का लास्ट इक्वल टू सेकेंड का थर्ड से सम। जरा बताओ, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, मतलब अगर ये हम कहीं किसी जगह से बना ले, देख रहे हो, आपको पता है ये लाना है, बस ये आ जाए काम हो जाए, कुछ नहीं करना। ये तो दिया गया है, इसी पर बता दे रहा हूं। पहले जो इक्वेशन दे उसको क्या कर दो, पलट दो, क्या कर दो, और आपस में इंटरचेंज कर दो, देखना आंसर वही आ जाएगा। इंप्लाइज लिखो, ए प्लस डी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, हमने लिख दिया बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी। क्लियर? अब इसके आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। चलो देखो ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, इसी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी किसमें बिलोंग कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर में। जो ए कॉमा बी का सी कॉमा डी से था वही किसका हो गया, सी कॉमा डी का ए कॉमा बी से। इसका मीन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है। अब बात आती है इस पर ट्रांसटिव पर, ट्रांसटिव नीचे बता देते, ट्रांसटिव पर ट्रांसटिव डेफिनेशन पहले यहां लिखवा दें, बताओ ऊपर दें या नीचे कहीं बता देंगे। ट्रांसटिव डेफिनेशन पहले, जो रिलेशन एक्स का वही सेम वाई का, इंप्लाइज क्या आना चाहिए, पहले दोनों तो लिखो, तो एक्स का वाई से, वाई का जेड से पहले लिखो। अब ए के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद क्या आ रहा है, अब भाई आपको समझ लेना, ए कॉमा बी के बाद क्या आता है, डी, सी कॉमा डी के बाद ई कॉमा एफ। लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना, जो दिया गया पहले क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन लिखो, अब आप एक मतलब समझिएगा, ये जो ए कॉमा बी का रिलेशन गिवन है सी कॉमा डी के साथ, इंप्लाइज कैसा बेटा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब फॉर ऑल अपना लिख रहे, यहाँ पर लिख दे रहे, चलो अच्छा लिखना जरूरी हो जाता है बेटा, नंबर मिलते हैं इन सब चीजों के। अच्छा अगला क्या आएगा, सी कॉमा डी का रिलेशन बेटा, ये दिया गया, मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिया गया है भाई, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, फॉर ऑल सेम हो गया। अब आओ जरा सी बात पे, सब लोग सुनो, बात को क्लियर करो, पूरी खत्म करो यहीं से। जो रिलेशन ए कॉमा बी का सी कॉमा डी से है वही सेम किसका हो जाएगा, सी कॉमा डी का ई कॉमा। अगर ऐसा है तो फिर ये हट जाएंगे, ए कॉमा बी का ई कॉमा एफ के साथ भी आना, क्या आना चाहिए वो तो बताओ, क्या आना चाहिए, पता है, अरे नहीं, अरे रुको, आंसर पता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या आना चाहिए, ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ तब आएगा जब क्या बन जाएगा, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ये बना दो बस काम बन जाएगा, हमें तो पता है ना आंसर क्या लाना है, बस लाना है। अब देखिए इन सभी क्वेश्चन की बात आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन प्लस का है तो दोनों क्वेश्चनों को ऐड कर दो, इनटू का है तो दोनों क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन क्या कर दो आप लोग, ऐड कर दो। जैसे आपने ऐड किया, देखिएगा सभी लोग, इंप्लाइज करके ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बस लिखने का तरीका ना बदलना, पहले ऊपर तो फिर ये नीचे, बी प्लस सी डी प्लस ई, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, इंप्लाइज करके क्या आ गया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ओवरऑल कितना बन गया, ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा, तो ये लिखा हुआ है सेम, इसको याद रखना, इसको ऐसे बनाकर अलग, इसको रफ कर देना भैया, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, खत्म। कैसा क्वेश्चन है, इट इज ट्रांसिटिव। कैसा है, ओवरऑल कैसा है, इक्विवेलेंस। ओवरऑल कैसा आ गया, इसीलिए क्वेश्चन बोलते बताओ प्रूफ। यार लिखा नहीं क्या मैंने, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, लग रहा दिखाओ तो क्या लिखा, हाँ, सो दैट आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, यहां लिखा नहीं, यहां लिखना था सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई मैंने फिर बोला, इसमें क्वेश्चन और भी पूछा गया था भाई, इक्विवेलेंस क्लास, याद है ना आपको, मैंने आपको परसों ही बता दी बात, इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि बार बार आते हैं ना, हर क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो हम सोचेंगे हर को एक
एक क्लास में सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास को ही समझा देंगे, 10 से 15 मिनट लगेगा बस, ठीक है, समझा देंगे, आ जाएगा, नोट कर लो। मजेदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना तुम्हारे पास चुटकियों में बता दूंगा, कुछ नहीं करना, अगले क्वेश्चन ऐसे बता देंगे आपको आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपने किया आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन अगला क्या है, ए कॉमा बी का रिलेशन सी को, हमें पूरा लिखा नहीं इस बार, थोड़ा इसलिए समझ जाना, ए डी इक्वल टू बी सी, क्या इन दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी नहीं दिख रही कुछ, ये प्लस और ये क्या है, तो पूरा क्वेश्चन क्या करना है, जहां जहां प्लस था वहां इंटू बना दो बस, जहां जहां प्लस था वहां क्या बना देना है, इंटू। पूरे क्वेश्चन में आपको ये करना है, ये लो, बस फर्क क्या है यहां पर, यहां दोनों क्या किया था आपने, ऐड किया था, यहां दोनों क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है, क्या आ जाएगा भाई, ये ए एफ आएगा, बी आएगा, तो ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई, सी से सी, डी से डी, ए एफ इक्वल टू बी ई, ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ, आंसर। क्या किया मैंने नया, कुछ नया नहीं किया, जो चीज प्लस में थी इंटू में थी, इसीलिए तो बताया था मैंने, इंटू वाला बताते अगर तो थोड़ा दिक्कत करता आपको, प्लस वाला आ गया, इंटू वाला ऑटोमेटिक आ गया। आप एक मिनट लगा लेना, अगर ना आए तो आएगा क्यों नहीं भैया, उसमें कौन सा ऐसा कुछ नया कर दिया हमने, टाइम टेकिंग है, टाइम वेस्ट करना है, अगर मैं इसको बताता हूँ फिर टाइम वेस्ट करूंगा, हमें क्या दिक्कत, हम तो बता ही देंगे। लेकिन तीसरा वाला बताऊंगा मैं आपसे, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन अगर चेक करो, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, देखो ए डी बी प्लस सी, देखो ए का डी से मल्टीप्लाई, जो बचा पार्ट क्या था, बी और सी दोनों का ऐड, ऐसे है, मतलब नया तरीका बताने का। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आराम से अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और क्लास में बच्चे चल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और आपको भी मैं, मुझे क्या दिक्कत है इसमें, मुझे बस रिकॉर्डिंग लगा देनी है, आराम से बच्चे पढ़ लेते हैं। लाइव लेने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लास का, लाइव ले लूंगा किसी दिन, कभी कभी लाइव भी ले लिया करूँगा, लाइव लेने के लिए क्लासेस के टाइम पर लाइव जरूर लूंगा, बस लाइव क्लासेस लेंगे, मजा भी आएगा, ठीक है। और आपके सारे डाउट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।